अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने यह कहा कि एआईएमआईएम के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ओल्ड सिटी और तेलंगाना के सारे मुसलमानों के साथ कभी इंसाफ नहीं किया और दूसरी जगहों पर भी इन्होंने अपने पैर पसारे और इलेक्शन लड़े। वहां के मुसलमानों के साथ भी कोई इंसाफ नहीं किया और धोखा दिया। ये कहना राजा सिंह का है। अब ये यूपी में इलेक्शन लड़ने के लिए गए हैं। अब जो भी हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, ये राजा सिंह ने कहा है। अब ये जहरीले बातें आपस में हिंदू मुस्लिम भाइयों को जज्बात में लाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट बढ़ जाएंगे, हिंदू वोट बीजेपी को जाएंगे और मुस्लिम वोट शायद सेकुलर पार्टियों का टोटल खात्मा हो जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह। ओवैसी जिसने ओल्ड सिटी तेलंगाना के मुसलमानों के साथ में कभी न्याय नहीं किया और ना ही जहां जहां इसने अपने पैर फैलाए राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, वहां के मुसलमानों को उसने धोखा दिया। आज यूपी में चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी चला गया और अपनी पार्टी को मजबूत करने के इरादे से यूपी में उसने पैर पसारना प्रारंभ कर दिए। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ओवैसी ने जहां से शुरुआत की है, सालार गाजी, वो एक दरगाह वहां पर बनी हुई है। सालार गाजी कौन है? औरंगजेब का रिश्तेदार। सालार गाजी ने औरंगजेब को यह कहा था कि जहां आपकी हुकूमत नहीं है वहां पर मैं एक सेना लेकर जाकर आपकी हुकूमत को मैं कायम करूंगा। नेपाल बॉर्डर के पास बैरहाई एक एरिया है, वहां पर इसने अपनी सेना को लेकर चले गया। इस गाजी को यह पता नहीं कि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक योद्धा महाराज सुहेल देव जी वहां पर रहते हैं। इस सालार गाजी को पता नहीं था, उसने अपनी सेना लेकर चले गए। वो बहराई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों में भी दम नहीं थी कि वहां पर पैर रखे और ना ही मुगलों में दम थी, क्योंकि जो भी उस क्षेत्र में अपना राज करने जाता था, सोहेल देव महाराज जी कुत्ते की मौत उसको मार देते थे। तो ऐसे महान हिंदू योद्धा सम्राट जी का वहां पर राज था, जहां पर चले गए सालार गाजी, जिसकी दरगाह है। वहां से ओवैसी ने अपनी पार्टी की जो शुरुआत जो भी वहां पे करना है उसने की। तो सालार गाजी का अंजाम सोहेल देव जी ने क्या किया, ये थोड़ा ओवैसी को जानने और समझने की जरूरत है। सोहेल देव जी महाराज जी ने सालार गाजी के टुकड़े 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 करके औरंगजेब को गिफ्ट भेजा कि बेटा ये क्षेत्र में हम बसते हैं और हमारे क्षेत्र में कोई मुल्ला मुसलमान अगर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करने आएगा तो उसका अंजाम यही होगा। यह संदेश सुहेल देव जी महाराज जी ने वही समय पर दे दिया था। और आज ओवैसी उसी क्षेत्र से पदयात्रा जो भी करना है, उसने पार्टी प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो ओवैसी वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का इतिहास बड़ा खतरनाक है। जो भी धर्मद्रोही गौ हत्यारा उत्तर प्रदेश में जाता है तो कुत्ते की जो हालत होती है वही हालत तुम लोगों की होगी। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है और आज के राजा, उत्तर प्रदेश के आज के राजा योगी आदित्यनाथ जी है। और वहां के बाहुबलियों का क्या अंजाम हुआ, वहां के आतंकवादियों का, वहां पर जो हिंदू विरोधी जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ,
एक बार ओवैसी जान ले तो उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बेटा पार्टी प्रचार के लिए जाओ तो गपचुप जाओ, आराम से जाओ। ज्यादा चू चा की तो योगी का राज है, ऐसा दबाएंगे बेटा ना वहां हगने के लायक रहोगे ना यहाँ हगने के लायक रहोगे। ये बात मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, क्योंकि वो जो क्षेत्र है ना वो हिंदुओं के राजाओं का क्षेत्र है और इतिहास गवाह है जो भी हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना और बेटा सोच समझ के जाओ। वहां पर जिस तरह से तुम ओल्ड सिटी में तेलंगाना में मुसलमानों को जो चूतिया बनाते हो ना, जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।